तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लंबे समय से तनातनी चली आ रही है और इस तनातनी की शुरुआत गाजा पर इजराइल के हमले के साथ शुरू हुई थी। हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजराइल पर हमले किए और इजराइल की जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह का बड़ा कमांडर फवाद शुक्र मारा गया। तो तिलमिलाए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर डाली और अब मिडल ईस्ट में बारूदी जलजला उठता नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में एक और जंगी मोर्चा करवट लेता अब साफ साफ नजर आने लगा है। गाजा के बाद अब लेबनान सुलग रहा है। इजराइल हमास के बाद अब इजराइल हिजबुल्लाह के बीच खौफनाक जंग छिड़ने वाली है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 6000 रॉकेट से हमले की प्लानिंग कर रखी थी। उसने 300 से ज्यादा रॉकेट दाग भी दिए, लेकिन इजराइल ने काउंटर अटैक कर हिजबुल्लाह के खौफनाक मंसूबे नाकाम कर दिए। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उसके रॉकेट और ड्रोन का जखीरा तबाह कर दिया। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये जंगी मोर्चा रातों रात नहीं खुला है। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला बोला और इजराइल ने गाजा पर जवाबी हमला शुरू किया, तो हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह आ खड़ा हुआ। उसने लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमास के समर्थन में छोटे छोटे हमले करने शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इजराइल ने भी दक्षिण लेबनान के मोर्चे पर अपनी तैनाती को मजबूत किया। हर हमले के बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। इजराइल की आर्टिलरी ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह के हमलों के बावजूद गाजा में इजराइल का एक्शन नहीं थमा। हमास का इजराइल ने गाजा से लगभग सफाया कर दिया। हमास के तमाम बड़े कमांडर ढेर कर दिए गए। गाजा खंडहर बन गया। इजराइल को रुकता न देख हिजबुल्लाह ने बड़ी प्लानिंग शुरू की। हिजबुल्लाह ने अपने जासूसी ड्रोन हुदहुद से इजराइल की सीमा में घुसकर उसके सैन्य ठिकानों की जासूसी की। इतना ही नहीं, वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाया कि अगर उसने गाजा पर हमला नहीं रोका तो वो उसके सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले करेगा। इन ठिकानों में हाइफा पोर्ट से लेकर इजराइल के बड़े सैन्य बेस तक शामिल थे। इजराइल की सेहत पर हिजबुल्लाह की इन धमकियों का असर नहीं हुआ, जिससे भड़के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले शुरू कर दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले महीने इजराइल के कब्जे वाले गोलन इलाके में हिजबुल्लाह ने बड़ा मिसाइल हमला किया, जिसमें 12 इजरायली युवाओं की मौत हो गई। इस हमले का बदला लेने के लिए इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फवाद शुक्र की हत्या कर दी, जिसके बाद से दोनों पक्षों के बीच जंग तेज हो गई। फवाद शुक्र की हत्या का बदला लेने के लिए ही हिजबुल्लाह ने 6000 रॉकेट से इजराइल पर हमले की प्लानिंग की। खबर है कि सेंट्रल इजराइल में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर भी हिजबुल्लाह के निशाने पर था। इजरायली इंटेलिजेंस कॉर्प्स की यूनिट 8200 का बेस भी हिजबुल्लाह के रॉकेट्स के निशाने पर था। हालांकि इजराइल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के मंसूबे नाकाम कर दिए। इजराइल और हिजबुल्लाह पहली बार आमने सामने नहीं है। इससे पहले 2014 में भी दोनों के बीच भीषण जंग हो चुकी है, लेकिन तब और अब के हिजबुल्लाह में काफी फर्क है। आज हिजबुल्लाह एक बड़ी सैन्य ताकत बन चुका है। उसका मुकाबला आसान नहीं है, लिहाजा इजराइल की सुरक्षा के लिए अब अमेरिका भी एक्शन में है। इस आशंका के साथ कि मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। एक हमलावर पनडुब्बी सहित नौसेना बलों को इजरायली क्षेत्र के करीब तैनाती दी गई है। अतिरिक्त लड़ाकू विमानों को भी इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किया गया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट
और अब्राहम लिंकन के साथ आने वाले युद्धपोत और हमलावर विमान ओमान की खाड़ी में और उसके आसपास के इलाकों में तैनात हैं। इस क्षेत्र में हमलावर पनडुब्बी जॉर्जिया की भी तैनाती की गई है। जॉर्जिया क्रूज मिसाइलें दाग सकती है और नेवी सील कमांडो की टीमों को ले जा सकती है। ये बेहद खतरनाक मानी जाती है। अमेरिका ने कहा है कि उसका ये कदम इजराइल की सुरक्षा करने और एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध को रोकने के लिए है। वो इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल की सुरक्षा उसका कर्तव्य है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।